हेलो बच्चों, तो मैं हूं सीपी सर और आप देख रहे हैं फिजिक्स क्लासेस बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हम लोग इस समय 12th क्लास की फिजिक्स का रिवीजन करने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम 2023-2024 में आएंगे। तो बच्चों, इसमें हम लोग जो है सभी चैप्टरों से यानी सभी पार्ट से कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न को उठाएंगे और साथ ही साथ में डेरिवेशन यानी निगमन की भी बात करेंगे बच्चों। तो ये वीडियो आपको पार्ट बाय पार्ट मिलती रहेगी बच्चों, इसमें संपूर्ण मिलेगा। जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़ पाए हैं या किसी भी कारण से अभी अपनी तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो हमारी वीडियो से जितने भी महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न हैं, न्यूमेरिकल हैं और डेरिवेशन हैं, उनको अच्छे से पढ़ लें। ये आपकी परीक्षा में मददगार साबित हो सकते हैं। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न तथा निगमन सभी पार्ट से लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पहला चैप्टर जो है कूलाम का नियम जो है यहाँ से लेते हैं, यानी सबसे पहले चैप्टर। इसमें चैप्टर हमने नहीं लिखा है, परंतु यहाँ से न्यूमेरिकल और जो है डेरिवेशन की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल पर बात करते हैं बच्चों। देखिए, एक न्यूमेरिकल आपके सामने है। क्या कहता है बच्चों कि एल भुजा के एक समबाहु त्रिभुज के कोणों पर आवेश चित्रानुसार रखे हैं। त्रिभुज के केंद्रक O पर प्लस क्यू आवेश पर परिणामी बल का मान आपको बताना है। तो बच्चों देखिए, आइए समझते हैं इसको। सबसे पहले बच्चों देखिए, एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं इस तरीके से। ये मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो बच्चों इस पर एक आवेश इस तरीके से, इस पर आवेश और इस पर आवेश। तो बच्चों इस पर आवेश प्लस क्यू है और इसको हम लोग बी नाम दे दें। और बच्चों इस पर भी आवेश प्लस क्यू है, इसको हम लोग सी नाम दे दें। और बच्चों इस पर माइनस क्यू आवेश है, इसको हम लोग ए नाम दे दें बच्चों, इस तरीके से बच्चों। अब बच्चों इसके केंद्र पर, केंद्रक यानी इसका कहाँ होगा बच्चों, इस तरीके से देखिए। अगर हम इस पर एक लंब खींच दें इस तरीके से और यहाँ से इस तरीके से और साथ ही साथ में इस तरीके से, तो बच्चों यहाँ पर एक काटेगा, ये इसका केंद्रक होगा बच्चों। ये क्या होगा, इसका केंद्रक होगा, जिसको हम लोग O नाम दे रहे हैं। और इस पर आवेश जो है वो हमने यहाँ पर लिख देते हैं प्लस क्यू। ये प्लस क्यू आवेश बच्चों। तो बच्चों इस बिंदु O पर यानी इसके केंद्रक पर परिणामी बल हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले आप देखिए कि ये प्लस क्यू है और इस पर प्लस क्यू की आवेश रखा हुआ है, यानी इसके कारण इस पर एक फोर्स लगेगा, यानी वो प्रतिकर्षण बल होगा। और इसको हम लोग यूं नाम देंगे, इसको F1, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से बच्चों देखिए, बिंदु सी पर जो प्लस क्यू आवेश रखा है, इस पर एक फोर्स लगेगा प्रतिकर्षण बल, तो इसको हम लोग नाम देंगे F2, ठीक है बच्चों। और बच्चों इस Q पर देखिए, इस पर माइनस Q है, यानी इसके कारण इस पर जो है क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा बच्चों। तो इसका डायरेक्शन यानी आकर्षण करेगा तो ये ऊपर की ओर ही इस तरीके से हो जाएगा, यानी बच्चों इसको हम लोग F3 नाम देंगे बच्चों, ध्यान दें बच्चों। अब बच्चों देखिए, एक चीज़ और है कि ये दोनों जो आपके F1 F2 है, तो ये एक अलग अलग दिशाओं में है, तो इनका जो परिणामी बल होगा, यानी इन दोनों का जो परिणामी बल होगा F1 F2 का, उसको हम लोग यहाँ मान लेते हैं, ये इसमें होगा, यानी परिणामी बल इसको F' से कर लेते हैं। अब बच्चों देखिए, आधा चीज़ तो यहीं पर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात यह है बच्चों कि अगर F1 F' और F3 को अगर ऐड कर दिया जाए तो वही परिणामी बल होगा जो हमें ज्ञात करना है, यानी हमें F3 का मान चाहिए और साथ ही साथ में F' बल का मान चाहिए। तब हम इसको जोड़ेंगे और जोड़ने पे हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखें बच्चों कि सबसे पहले इसमें एक चीज़ आपको ज्ञात होनी चाहिए कि किसी भी शीर्ष से, चाहे वो ये शीर्ष हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो ये हो, यहाँ से इसके केंद्र तक की दूरी, यानी जिसको हम लोग सेंट्रॉयड दूरी कहते हैं, वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये कैसे निकाला जाता है सेंट्रॉयड दूरी, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हमको सेंट्रॉयड दूरी चाहिए, यानी हमें बच्चों ये चाहिए। अच्छा बच्चों, समबाहु त्रिभुज है तो इसकी प्रत्येक भुजा को L मान लेते हैं, यानी ये L और यहाँ से लेके ये L, ये बच्चों। तो इसी तरीके से बच्चों ये भी L है पूरी की पूरी दूरी, तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अच्छा, अब बच्चों हमें AO और BO और OC के मान चाहिए।
तो बच्चों इसको कैसे निकालते हैं, तो देखिए सबसे पहले क्या काम कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए अलग से फिर से मैं बना रहा हूँ। यहाँ बना लेता हूँ, छोटा सा बना लेता हूँ बच्चों। देखिए इसी तरीके से है ये। तो बच्चों ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब बच्चों ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ पर काट दिया गया, तो यहाँ पर कोई है। अब बच्चों यहाँ से लेके जो O है, ये AO की दूरी हमें निकालनी है। तो सबसे पहले बच्चों क्या काम करेंगे कि इसको एक D मान लिया हमने, तो AD की दूरी हमको निकालनी है। तो बच्चों AD की दूरी हमको निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए AD बराबर, तो बच्चों ये लंब है और ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, कर्ण है। तो बच्चों अगर ये पूरी दूरी आपकी L है तो ये क्या हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। तो यानी इसके वर्ग में से, और ये L है, इसके वर्ग में से इसके वर्ग को घटा देंगे, तो यानी ये हो जाएगा बच्चों आपका AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका देखिए AB यानी क्या है, L, तो L रख देंगे, L स्क्वायर माइनस BD, तो बच्चों इसका स्क्वायर करेंगे तो L²/4, मैं डायरेक्ट रख देता हूँ L²/4। अब बच्चों ये क्या हो जाएगा, इसको कर लेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 4L² माइनस आपका L²/4। ठीक बच्चों, तो 4L² में से L² चला जाएगा तो 3L² हो जाएगा। तो यानी हम यूँ कह सकते हैं कि आपका AD बराबर जो हो जाएगा वो 3L²/4, और ये है रूट में बच्चों, तो रूट में है तो 4 का तो वर्गमूल बाहर आ जाएगा और L² का हो जाएगा, यानी L/2 और रूट रह जाएगा। तो यानी AD बराबर बच्चों हो जाएगा आपका L/2 और √3, ये हो जाएगा बच्चों। ये हमें AD की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना होगा कि हमें AD की वैल्यू प्राप्त हो गई है। AD का जो वैल्यू निकाले हैं इसका 2/3 भाग, ये प्रमेय के अनुसार होता है, इसका 2/3 अगर कर दिया जाए तो वो सेंट्रॉइड दूरी निकल जाती है, यानी किसी शीर्ष से उसके केंद्र तक की दूरी हमें मालूम चल जाएगी। तो इसका बच्चों 2/3 भाग हम लोग कर देते हैं। तो देखिए मैं यहीं पे छोटा छोटा कैलकुलेशन कर लेता हूँ, आप नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों ये है आपका L/2 और √3, तो बच्चों इसका 2/3 भाग कर दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा √3, L√3 और 3। तो बच्चों इसका अगर √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाए तो ये और थोड़ा सरल हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3L और √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3√3 से 3 कट जाएगा और L/√3। बच्चों यही आपकी जो दूरी आई AO की दूरी आ गई, AO की दूरी आ गई। तो ये हमें पता चल गया बच्चों, AO की दूरी ये होगी। तो यही दूरी बच्चों BO की होगी, क्योंकि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि AO बराबर BO बराबर CO बराबर ही हमने कितना निकाल लिया बच्चों, L/√3 ये निकाल लिया बच्चों। ठीक है, अब बच्चों हमको सेंट्रॉइड की दूरी पता चल गई है। अब हम क्या काम करेंगे, F1, F2 और F3 की वैल्यू को ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे कुछ लिखते भी हैं, फिजिक्स में लिखना भी पड़ता है। तो देखिए अगर F1 निकालना है तो लिखेंगे बिंदु B पर रखे आवेश के कारण प्लस Q पर लगने वाला बल। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, F1 बराबर 1/4πε0, और ये हो जाएगा बच्चों, ये क्या है Q और ये है Q, यानी Q। और बच्चों इसकी दूरी हमने कितनी निकाली है BO की, ये है L/√3। तो L और √3, तो बच्चों इसका स्क्वायर होता है। ठीक है, कूलाम के नियम के अनुसार Q1 Q2 अपान बीच की दूरी, तो इसका वर्ग करेंगे बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, बार बार ये आएगा, हर जगह लिखना पड़ेगा, तो इसको हम लोग यहीं पर K मान लेते हैं, आसानी हो जाएगी, बराबर K मान लेते हैं। तो इसको हम लोग इस तरीके से अगर लिख दें F1 बराबर K, और बच्चों ये हो जाएगा Q, और इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा L²/3। तो बच्चों ये हमारा एक तरीके से समीकरण नंबर 1 बन गया।
अब बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि C के द्वारा हम लोग निकाल देते हैं F2, यानी ये भी प्लस Q और ये भी, यानी समान आवेश है और समान दूरी है तो इतना ही आएगा। तो यानी हम लिख सकते हैं, यही चीज़ आपको लिखना पड़ेगा कि बिंदु लिखना चाहते हैं तो ये लिखेंगे बिंदु C पर रखे आवेश के कारण प्लस Q पर लगने वाला बल। बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं प्रतिकर्षण बल। ठीक, तो बच्चों ये आ जाएगा F2 बराबर, अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, तो बच्चों सेम आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, L²/3 ये हो जाएगा 2। ये भी आपका प्रतिकर्षण बल है बच्चों, प्रतिकर्षण बल है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आपने ये निकाल लिया, दोनों निकाल लिया। अब हम यहाँ पर बच्चों प्लस माइनस Q के कारण इस पर जो बल लगने वाला है बिंदु A पर, ये F3 निकालेंगे। तो यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं बच्चों, बिंदु A पर रखे आवेश के कारण प्लस Q पर लगने वाला बल। तो बच्चों F3 ये हो जाएगा Q और बच्चों ये भी हो जाएगा आपका L²/3। ठीक है, डायरेक्ट मैंने रख दिया, इसको खोल दिया बच्चों। और बच्चों ये जो बल होगा यहाँ पे देखिए, ये आकर्षण बल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं आकर्षण बल, क्योंकि वो माइनस चार्ज है, आकर्षण बल। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, ये जो F' है वो परिणामी बल है, तो यानी F2, F1 और F2, यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों F1 और F2 दोनों बराबर हैं और इनके बीच का बच्चों जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा, ये 120 डिग्री का होगा, ये 120 डिग्री का होगा। अब जिन बच्चों को ये कोण नहीं आ रहा है वो समझ सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे समझ सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक जो इसका कोण होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, और ये इस पर ये लंब डाला गया है तो ये 90 डिग्री है। तो 90 और 30 120 हो जाएगा बच्चों, 120 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 60, तो ये भी इसी प्रकार 60, तो 60 और 60 120, तो ये आपका 120 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बच्चों कि F1 व F2 का परिणामी बल। तो बच्चों इसको हम लोग F' कर सकते हैं या F4 कर सकते हैं। ठीक है, F4 कर सकते हैं बच्चों, या F' ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, F'। तो बच्चों F'। अब बच्चों परिणामी बल निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, परिणामी बल निकालने के लिए अगर दो बल लग रहे हो और उनका इस तरीके से घटक हो रहा हो, तो यहाँ पे बच्चों F' बराबर, यानी ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर F1² प्लस F2² प्लस 2 F1 F2 और cos थीटा, ये बच्चों फार्मूला हम लगाएंगे। तो चूंकि बच्चों यहाँ पर ये दोनों बल बराबर हैं, यहाँ पे लिखेंगे तथा F1 बराबर F2 और बराबर बच्चों मान लेते हैं हम लोग F। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको F लिख देंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों F' बराबर, ये हो जाएगा अंडर रूट और F² प्लस F², और बच्चों यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा प्लस 2F² और cos 120 डिग्री रखेंगे बच्चों। तो बच्चों इसका मान होता है माइनस में, तो माइनस आगे आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, 1/2 होता है, इसका मान कितना होता है 1/2। तो बच्चों यहीं पे मैं कर दूं F' बराबर, ये हो जाएगा बच्चों F² प्लस F² माइनस, और माइनस बच्चों यहाँ पर देखिए 2F² इंटू 1/2। तो बच्चों ये 2 से 2 कट जाएगा और F² कितना हो जाएगा 2F², और 2F² में से 1F² जाएगा तो बराबर ये आ जाएगा F के बच्चों, ये आ जाएगा F के। ठीक है बच्चों, यानी F1 F2
बराबर आपका है F। तो बच्चों अब दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं, यानी किसको, F3 को और F को जोड़ लेंगे, यानी इसको जोड़ लेंगे F डैश को, तो परिणामी बल आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ बच्चों, अतः प्लस Q पर परिणामी बल। तो बच्चों इसको हम लोग नेट प्लस Q लिख देते हैं, यानी नेट फोर्स है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, F3 प्लस F डैश, और F डैश बराबर बच्चों F है, और इसकी वैल्यू हम लोग इनमें से कोई भी एक रख सकते हैं। तो F3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F3 की वैल्यू ये हो जाएगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा K और Q और L²/3 प्लस, और इसकी वैल्यू भी बच्चों यही हो जाएगी। तो ये हो जाएगा Q और L²/3। अब बच्चों इसमें से देखिए यहाँ पर कॉमन ले लीजिए, हाँ ये K होगा। तो बच्चों इसमें से अगर पूरा कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K और Q L²/3, ये कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 और प्लस 1। अब बच्चों एक और एक दो को जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका K और 2Q, ये 2 आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा L²/3, ये हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों इस K की वैल्यू को रख देते हैं, तो K की वैल्यू को रख देते हैं बच्चों। तो F नेट प्लस Q पर है ये, तो यहाँ पर रख देते हैं। तो 1/4πε0, और बच्चों ये है आपका 2। तो बच्चों इस 2 को 2Q और ये हो जाएगा L²/3। तो बच्चों ध्यान दीजिए, 2 को अगर हम इधर लिख दें, ठीक है, और 3 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2/4, और इसको मैं ज़रा ऐसे लिख दूं बच्चों 4πε0, मतलब 4π इधर हो गया, πε0, और बच्चों ये 3 ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3Q और बटे L²। तो बच्चों देखिए 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, और 3 को इधर करके लिख दें तो ये आपका आ जाएगा 3/2 और 1/πε0 और Q/L²। तो बच्चों ये हो जाएगा, यानी फाइनली हमारा ये आ गया। तो यहीं पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, F नेट फोर्स प्लस Q बराबर 3/2 और 1/πε0 और Q और L²। ये हमारा आंसर है बच्चों, ये हमारा आंसर है। नहीं दिखाई दे रहा है बच्चों को तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्पष्ट रूप से, F नेट फोर्स किस पर है, प्लस Q पर। तो ये हो जाएगा 3/2 और 1/πε0 और Q/L²। ये हमारा आंसर है बच्चों, ये हमारा आंसर है बच्चों। तो अगला प्रश्न देखिए आप लोग के सामने है। पहला प्रश्न बच्चों हमने लिया था जो है एक ट्रायंगल यानी त्रिभुज पर। अब हम लोग स्क्वायर यानी वर्ग की बात करेंगे, यानी सवाल को थोड़ा सा चेंज भी किया जा रहा है। तो बच्चों देखिए सवाल कह रहा है हमारा कि ए भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों ए बी सी तथा डी में से प्रत्येक पर आवेश क्यों रखा है। बिंदु डी यहाँ पे कर लेते हैं, छूट गया है। बिंदु डी पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करना है बच्चों को। तो सबसे पहले देखिए बच्चों यहाँ पर एक स्क्वायर बना लेते हैं, यानी वर्ग बना लेते हैं, और इस तरीके से। तो बच्चों यहाँ पर जो है ये आपका हम लोग नाम दे देते हैं इसको बी, इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं सी, और इसको नाम देते हैं हम लोग डी। तो बच्चों इस पर प्लस क्यू आवेश, इस पर प्लस क्यू आवेश, इस पर प्लस क्यू आवेश, और इस पर प्लस क्यू आवेश। इसको थोड़ा मैं यहाँ लिख दूँ, इसको यहाँ पे लिख दूँ प्लस क्यू आवेश। तो बच्चों इन बिंदुओं पर ये आवेश रखे गए हैं, ठीक है। अब बच्चों देखिए होता क्या है कि इस डी पर जो परिणामी बल लग रहा है उसको ज्ञात करना है। तो बच्चों देखिए इस सी से, यानी इस सी बिंदु पर प्लस क्यू के कारण इस पर एक फोर्स लगेगा, यानी एक बल लगेगा, प्रतिकर्षित बल, जो कि इधर की ओर डायरेक्शन में होगा। तो इसको हम लोग कहेंगे एफ सी। ये जो है बच्चों सी डी दिशा में, सी डी
दिशा में हम लोग लिख सकते हैं इसको, यानी इस डायरेक्शन में। बच्चों इसके कारण इस पर एक फोर्स लगेगा इस तरीके से, ये इस दिशा में हो जाएगा, तो इसको हम लोग FA नाम दे सकते हैं। इसके कारण इस पर एक बल लगा। अब बच्चों इसी तरीके से बिंदु B के आवेश के कारण इस पर जो आवेश है Q, इस पर एक बल लगेगा बच्चों ऐसे, और ये सीधा इधर की ओर, इसको हम लोग नाम दे देंगे FB, ठीक है, क्योंकि B के कारण लग रहा है FB नाम दे दी बच्चों। अब बच्चों देखिए ये वर्ग है तो इसकी भुजा A, यानी सभी जगह ये, और इसकी जो बच्चों होगी ये हो जाएगा A√2, ये मैं निकलवा चुका हूँ पिछले सवालों में, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आप इसे निकाल लेंगे, ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका लंब आधार, उससे निकाल लेंगे, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पर देखिए कि ये दोनों बल जो है परस्पर लंबवत है, और जो है कि इनका परिणामी बल यानी यहाँ पर निकलेगा, तो इसको हम लोग FR से कह लेंगे, और ये हो जाएगा FA तथा FB, इसका सॉरी FC इसका ये परिणामी बल होगा बच्चों FR, यानी इस पर। अब इन दोनों बलों को जोड़ देंगे तो इस पर निकल आएगा, यही है इसका पूरा सिस्टम। अब देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हमको FA और FC का मान ज्ञात कर लेना होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे FA, सीधे कर लेते हैं बच्चों, FA बराबर, तो ये क्या हो जाएगा 1/4πε0। तो बच्चों ये Q है, यानी Q स्क्वायर, सॉरी FA निकाल रहे हैं तो हम लोग इसको देखेंगे, चीज़ तो वही आएगा, खैर Q/A² हो जाएगा बच्चों। FB निकालेंगे, सॉरी FC निकालेंगे, ये वाला निकालेंगे FC, तो FC बराबर बच्चों ये भी हो जाएगा 1/4πε0 Q²/A²। बच्चों इसकी अगर दिशा बात करें FA का, तो AD दिशा में हम लोग कह सकते हैं, AD दिशा में या अनुदिश लिख सकते हैं, और FC यानी CD दिशा में, CD के अनुदिश ऐसे भी लिख सकते हैं, आप कई प्रकार से लिख सकते हैं अनुदिश, ठीक, ये हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर हमको इसका परिणामी भी निकाल देना है FR, तो देखिए FR निकालना है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हम लोग लिखेंगे FA² प्लस FC² प्लस 2FA/FC cos थीटा, ये लगता है बच्चों। तो बच्चों इसका एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर cos 90 डिग्री रखेंगे, और बच्चों ये देखिए दोनों बल यानी इसका आवेश और दूरी सेम है, तो ये परिमाण में बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखें कि FA बराबर FC, और इसको F कर लें, तो यहाँ पर हम लोग इसको F कर लें बच्चों, और तो ये हो जाएगा F² प्लस F² प्लस 2F², और cos 90 डिग्री रख दें। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, 0, तो ये हो जाएगा आपका यानी FF² यानी 2F², और बच्चों इसको बाहर कर लेंगे तो ये आ जाएगा √2F, ये आ जाएगा बच्चों। FR की वैल्यू आ गई √2F, और F जो है हम इसमें से कोई भी वैल्यू रख देंगे बच्चों। अब बच्चों हमारे लिए FB है, तो FB निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर FB निकाल देते हैं, तो FB बराबर 1/4πε0, और बच्चों ये भी हो जाएगा Q², और बच्चों दूरी देखिए आपकी ये होगी, तो दूरी हम लोग A√2 इसका वर्ग कर देंगे, तो इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ बच्चों, 1/4πε0, और ये बच्चों देखिए ये आपका हो जाएगा Q², और ये √2 का वर्ग करेंगे तो यानी 2A², ठीक है, ये 2A² हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी यहीं पे मैं इसको लिख देता हूँ, बिंदु D पर परिणामी बल सीधे यानी F नेट फोर्स ये D बिंदु पर। तो बच्चों हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है बच्चों, दोनों को जोड़ देना है, तो यानी हम FB प्लस FR, तो बच्चों FB की वैल्यू हम लोग ये पूरा रख दें 1/4πε0, और
क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस, और एफ आर की वैल्यू बच्चों जो एफ आर है तो ये है √2f, तो यहाँ पर √2 और इंटू एफ की वैल्यू बच्चों इनमें से कोई भी हम रखेंगे क्योंकि समान है, 1/4πε0, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब बच्चों इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन ले लेंगे 1/4πε0, और यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये कॉमन हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 प्लस, और ये आ जाएगा आपका √2। तो बच्चों यही है आपका बिंदु डी पर फोर्स, यानी ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है बच्चों। तो बच्चों इस तरीके से इस सवाल को लगाते हैं। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए, हाँ बच्चों, तो अगला सवाल देखिए आपके सामने है। अब सवाल को हमने थोड़ा सा चेंज किया है बच्चों। तो बच्चों देखिए सवाल कह रहा है हमारा कि दो बिंदु आवेश +9e तथा +e एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके बीच एक आवेश Q कहाँ रखा जाए कि वो संतुलन में हो। तो देखिए बच्चों सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो बच्चों ये दो बिंदु आवेश हैं, एक है +9e और दूसरा है +e। अब बच्चों ये एक दूसरे से जो है 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है बच्चों। तो इनकी जो दूरी है बच्चों वो 16 सेंटीमीटर है, ये ऐसे कह रहा है। अब इसमें कह रहा है बच्चों, तो मान लेते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर एक आवेश Q रख देते हैं। ठीक, ये तो बच्चों ये इससे मान लेते हैं आपका x दूरी पर है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, 16 - x हो जाएगा सीधे सीधे। तो बच्चों देखिए इसके कारण जो है इस पर एक प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है बच्चों, तो वो आपका इधर लगता है, मान लेते हैं F2। ठीक, और इसके कारण इस पर एक प्रतिकर्षण बल लगता है जो कि इसका डायरेक्शन है F1। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से होता है बच्चों। तो यहाँ पर लगा देते हैं हम, F2 की वैल्यू निकालते हैं इसके द्वारा इस पर। तो बच्चों F2 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये फार्मूला लगा देंगे 1/4πε0, और बच्चों ये हो जाएगा आपका 9e × e। ठीक है बच्चों, अपॉन, तो बच्चों इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है x, तो x स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इसी प्रकार। तो बच्चों F1 जो लग रहा है बच्चों इसके कारण इस पर लग रहा है, तो ये निकाल लेते हैं हम लोग 1/4πε0। तो ये हो जाएगा बच्चों ये आपका QE, और बच्चों ये दूरी हमारी कितनी हो जाएगी 16 - x का होल स्क्वायर। तो बच्चों समीकरण 1, समीकरण 2। अब बच्चों संतुलन के लिए क्या चाहिए, दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए। संतुलन के लिए तो बच्चों संतुलन के लिए क्या हो जाएगा आपका F2 बराबर F1। तो F2 की वैल्यू बच्चों हम लोग यहाँ से रख देते हैं 1/4πε0 9e × e और x स्क्वायर, और बच्चों ये आप रख देते हैं 1/4πε0, और ये हो जाएगा QE और 16 - x का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखिए ये दोनों तरफ से ये कट जाएंगे। अब बच्चों देखिए इसको अगर यहाँ लाएंगे तो ये आपका जो है ये आपका QE है ना, सॉरी बच्चों यहाँ पर ये E नहीं, इसके कारण इस पर लगेगा तो यहाँ पर ये Q होगा, सॉरी, और बस ये सही है, ये QE, जैसे ये QE इस पर लग रहा है बच्चों ना, तो यहाँ पर Q रखेंगे, सॉरी, और यहाँ पर भी हो जाएगा Q, 9e × Q। तो बच्चों देखिए यहाँ से जब इसके बटे में ले आएंगे, यानी ये हो जाएगा, ऐसे मैं कर देता हूँ, Q x स्क्वायर इसके बटे में आ गया बच्चों, तो ये हो जाएगा Q × E,
और यहाँ आपका हो जाएगा 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा बच्चों। तो देखिए ई क्यू ये कट जाएंगे और यहाँ पर आपका आ जाएगा 9/x² बराबर 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखिए बहुत बच्चे यहाँ से कन्फ्यूज आते हैं, हल नहीं कर पाते। दोनों पक्षों को बच्चों वर्गमूल ले लीजिए, तो वर्गमूल ले लेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 3/x और ये आपका हो जाएगा 1/16 माइनस एक्स। अब बच्चों तिर्यक गुणा करते हैं तो देखिए 3 16 माइनस एक्स और इधर हो जाएगा x, तो 16 3 48 माइनस 3x बराबर x। तो बच्चों इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x बराबर ये हो जाएगा 48। तो बच्चों ये x बराबर क्या हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आपका आंसर आ जाता है, यानी इसको ये 12 सेंटीमीटर की दूरी रखेंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये आपका लगता है सवाल बच्चों। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा और इससे पहले के भी 2 सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। अगर बच्चों आपको ये समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो जरूर इसको लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए। इसको कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। और बच्चों इसको अन्य बच्चों तक पहुंचाइए, ज़्यादा इसको लाइक करिए और शेयर करिए बच्चों। ये आप करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने की बहुत ज़्यादा जो है कि इच्छा भी करती है। अब बच्चे कुछ भी जवाब नहीं देते तो थोड़ा सा जो है मनोबल गिरता है, इसलिए आप इसको लाइक करें, शेयर करें, इसके बारे में बताएं। ठीक बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मेरी वीडियो पर बने रहिए लगातार और इसको देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। धन्यवाद।